राम तेरी गंगा मैली हो गई, श्रद्धालुओं के पाप धोते धोते। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये महाकुंभ की हकीकत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी कर ये जानकारी दी है कि महाकुंभ का पानी नहाने लायक नहीं है। पानी में कोलीफॉर्म का स्तर बढ़ गया है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम महाकुंभ में बढ़ते जल प्रदूषण और इसको लेकर होने वाली राजनीति पर विस्तार से चर्चा करें। जिस तरह से दिमागी गंदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ा दी, इसी तरह से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संगम में बढ़ती गंदगी को लेकर सरकार और श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ा दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कई स्थानों पर महाकुंभ में कोलीफॉर्म का स्तर बढ़ गया, यानी कि अब महाकुंभ का जल नहाने लायक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को ये जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी। रिपोर्ट में बताया गया कि फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा जल में 100 मिलीलीटर पानी में 2500 यूनिट्स होनी चाहिए, जिसका पानी में अब उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है। दरअसल ये एक तरह के जलीय जीवों यानी बैक्टीरिया का मल होता है। इनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका मल भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट में ये साफ कहा गया कि महाकुंभ में भारी संख्या में लोगों के नहाने से इसकी मात्रा बढ़ी। ये सब तब होता है जब लोग निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते। ये तो आप सब जानते हैं कि महाकुंभ में नियमों का कितना पालन किया जा रहा है। वैसे भी महाकुंभ को इस बार इस तरह से प्रचारित किया गया कि मानो जीवन में मौका पहली बार ही आएगा और जो वंचित रह जाएगा वह इस पुण्य का भोगी नहीं बन पाएगा। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री ने तो ये भी कह दिया था, यानी यहाँ तक कह दिया कि जो लोग महाकुंभ में नहीं जाएंगे वह देशद्रोही कहलाएंगे। महाकुंभ में जनसंख्या को लेकर एक आंकड़ा भी सामने आया है कि इस बार महाकुंभ में लगभग देश की आधी आबादी स्नान कर चुकी है, यानी पहुंच चुकी है। यानी ये आंकड़ा 55 करोड़ के पार पहुंच गया है और इस आंकड़े की वजह से अव्यवस्थाएं बढ़ी, क्योंकि सरकार को इसका अनुमान नहीं था कि इतनी जनसंख्या में लोग महाकुंभ में आएंगे। और इन्हीं महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है, जो आज सभी अखबारों की सुर्खियां बना हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया है। उनके इस बयान से पूरे विपक्ष की मानसिकता उजागर होती है, वह किस तरह से सरकार पर महाकुंभ को लेकर हावी है। अगर मैं उनके शब्दों को हूबहू बताऊं तो उन्होंने कहा, यह मृत्यु कुंभ है, मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं है। कितने सब बरामद हुए। अमीरों और वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के शिविर पाने की सुविधा है। गरीबों के लिए महाकुंभ में कोई व्यवस्था नहीं। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, व्यवस्था करना जरूरी है। आपने क्या योजना बनाई? वैसे अगर महाकुंभ की व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो ममता बनर्जी के बयान में कोई खासा बुराई नहीं। महाकुंभ में आए दिन आग लग जाती है, स्टेशन से लेकर आयोजन स्थल पर भी भगदड़ मच जाती। अमीरों वीआईपीओ की गाड़ियां अंदर तक जा रही हैं और गरीब श्रद्धालुओं को पैदल चलाकर उनकी जान निकाली जा रही है। आम श्रद्धालुओं को 7 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई श्रद्धालुओं को महंगे होते किराए और जाम से काफी दिक्कतें हो रही है। इसी बीच हमें एक अफवाह भी सुनने को मिली कि पीएम मोदी ने प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनें फ्री करवा दी। इसी कारण से अधिकांश लोग टिकट नहीं ले रहे थे, वे फ्री में यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे बीजेपी सरकार इस बार महाकुंभ को लेकर काफी फजीहतें झेल रही है। पहले महाकुंभ में भगदड़, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। इसी बीच अब विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दी। दरअसल मोदी और शाह ने मिलकर राहुल गांधी की नजरअंदाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी, जिन्हें शाह और संघ का बेहद करीबी माना जा रहा है। वैसे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह 19 फरवरी यानी आज के दिन अपने पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी की किसी भी मामले में कितनी भी फजीहत हो, लेकिन किसी भी नेता मंत्री की मजाल नहीं कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस्तीफा देने के मामले में बीजेपी के कई बड़े लीडर्स का ये कहना है, ये मानना है कि ऐसा सिर्फ कांग्रेस सरकार में हुआ करता था, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। उन्हें पता है कि जनता को बीजेपी पर कितना भरोसा है। बहरहाल जो भी हो, महाकुंभ को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।